हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार चंद्रवाल, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ से। आज आपको इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के जो बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, साथ ही साथ जो क्लासिफिकेशन है आपका इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का, उसके बारे में अपन इस सेशन में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन कि इलेक्ट्रिक वेल्डिंग आपका होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग पर जाने से पहले अपन बात कर लेते हैं कि वेल्डिंग क्या चीज़ है। तो वेल्डिंग है आपका कोई भी दो मटेरियल जो आपके मेटेलिक भी हो सकते हैं या नॉन मेटेलिक भी हो सकते हैं, दोनों को आपस में हीटिंग के द्वारा जोड़ना, मतलब हीट एनर्जी का उपयोग करके यदि अपन किन्हीं दो मेटेलिक या नॉन मेटेलिक मटेरियल्स को आपस में जोड़ सकें, वेल्ड कर सकें, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं अपन वेल्डिंग। ठीक है, तो इस वेल्डिंग के अंदर अपन एक फिलर मटेरियल यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है अपनी वेल्डिंग मटेरियल के ऊपर। ठीक है, तो वेल्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टू पीसेज ऑफ ए मेटल और नॉन मेटल टुगेदर बाय हीटिंग देम टू देयर मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, फिलर मेटल मे और मे नॉट बी यूज टू जॉइन द टू पीसेज। ठीक है, तो क्या करेंगे कि उस जो भी आपको मेटल है या नॉन मेटलिक मटेरियल है, उनको वेल्ड करने के लिए अपन उन दोनों जो भी मेटल पीस हैं, उनको अपन उनके मेल्टिंग पॉइंट तक क्या करते हैं, अपन गरम करते हैं। ठीक है, तो उनके मेल्टिंग पॉइंट तक अपन गरम करेंगे तो वो जो दोनों मेटल के जो पीसेज के दोनों सिरे हैं, जिस सिरों को अपन को वेल्ड करना है, जोड़ना है, वो आपस में क्या हो जाएंगे, पिघलने लग जाएंगे। और उनको जैसे अपन मैकेनिकल प्रेशर के द्वारा अपन क्या करेंगे, बाइंड करेंगे, तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, वेल्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो वेल्डिंग के लिए अपन को जो फिलर मटेरियल है वो अपन यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। फिलर मटेरियल क्या होता है? फिलर मटेरियल होता है कि जो आपके वेल्डिंग जो भी मेटल है, तो उन दोनों मेटल पीस को आपस में जोड़ने के लिए एक फिलर मटेरियल का यूज़ किया जाता है, जो आपका दोनों मेटल्स को आपस में क्या कर सके, जोड़ सके। ठीक है, तो वो होता है एक्स्ट्रा फिलर मटेरियल। तो ये तो अपना हो गया वेल्डिंग। तो वेल्डिंग का सीधा सा मतलब है ये कि आप किन्हीं भी दो मेटेलिक या नॉन मेटेलिक पदार्थों को आपस में उनके मेल्टिंग पॉइंट तक गर्म करके जोड़ने का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, वेल्डिंग बोलते हैं। अब अपन बात करें कि सॉरी, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग क्या है। तो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में क्या होगा कि अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करेंगे उन दोनों मेटल पीस को उनके मेल्टिंग पॉइंट तक गर्म करने के लिए। तो वो जो वेल्डिंग प्रोसेस हो जाएगा, वेल्डिंग प्रक्रिया हो जाएगी, वो आपकी क्या कहलाएगी फिर, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। तो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टू मेटल पीस इन विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी is used to generate heat at the point of welding in order to melt the joint। मतलब जो भी आपको दो मेटल पीस हैं, उनको उनके मेल्टिंग पॉइंट तक, उनके गलनांक बिंदु तक गर्म करने के लिए अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, विद्युत ऊर्जा का यदि अपन उपयोग कर रहे हैं, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, अपनी इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। ठीक है, the physical and mechanical properties of a material to be welded, such as melting temperature, density, thermal conductivity, and tensile strength, take an important role in welding। ठीक है, तो जो भी आपका मटेरियल है, तो जो भी उसकी फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि उसका गलनांक बिंदु, उसका घनत्व, थर्मल कंडक्टिविटी, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब उसका तन्यता कितनी है, इन सभी चीज़ों पर आपका जो भी वेल्डिंग है वो क्या करती है, डिपेंड करती है।
ठीक है। तो आपकी जो भी वेल्डिंग है वो इन सभी चीज़ों पर क्या करती है, डिपेंड करती है, जो भी आपका मटेरियल है उसकी फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पर। ठीक है। तो इन मटेरियल्स की जो भी फिजिकल और जो भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके आधार पर फिर अपन जो भी अपना वेल्डिंग का प्रोसेस है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का प्रोसेस कि कौन सी वेल्डिंग अपन यूज़ की जाएगी, वो इन्हीं प्रॉपर्टी के आधार पर क्या होती है, डिसाइड होती है। डिपेंडिंग अपॉन हाउ द हीट इज क्रिएटेड वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट वेल्डिंग सच एज थर्मल वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग और एंड इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। मतलब जो भी आप हीट प्रोड्यूस कर रहे हो, जो कि क्या करेगी, आपके जो भी आपके मेटल है, जो मेटल के दो पीस है वो वेल्डिंग करने के में उनको वेल्ड किया जाएगा, तो उस हीट प्रोड्यूस करने के तरीके के आधार पर ही अपन वेल्डिंग को क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, उनको वर्गीकृत करते हैं। फॉर एग्जांपल थर्मल वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। मतलब थर्मल प्रोसेस से अगर अपन हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस पदार्थ को उसके मेल्टिंग पॉइंट तक, गलनांक बिंदु तक गर्म कर रहे हैं उस पर्टिकुलर मेटल पीस को, तो वो थर्मल वेल्डिंग हो जाएगी। यदि गैस के थ्रू, गैस की हीट के थ्रू अपन उस पदार्थ को उसके मेल्टिंग पॉइंट तक गर्म कर रहे हैं, तो वो आपकी गैस वेल्डिंग हो जाएगी। इसी प्रकार यदि अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करके उस पदार्थ को उसके गलनांक बिंदु तक गर्म कर रहे हैं, तो वो फिर आप क्या कहला जाएगी, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग कहलाएगी। ठीक है। तो ये जो भी आप हीट प्रोड्यूस कर रहे हो उसके आधार पर, उसके हीट जनरेट करने के तरीके के आधार पर अपन इलेक्ट्रिक वेल्डिंग को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग इज द जॉइनिंग ऑफ मटेरियल यूजिंग एन इलेक्ट्रिक आर्क एंड अ फिलर मटेरियल स्टिक, इलेक्ट्रोड और वायर। मतलब एक अपन ने एग्जांपल लिया है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का, कि इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के थ्रू अपन किस प्रकार वेल्डिंग की जाती है। तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में क्या होता है, अपन को एक फिलर मटेरियल की भी आवश्यकता होती है। तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के थ्रू अपन यहाँ पर इलेक्ट्रिक वेल्डिंग है उसकी जो वर्किंग है उसको यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में क्या होगा कि अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उपयोग करके जो भी वो मटेरियल है उसको अपन उसके गलनांक बिंदु तक गर्म करेंगे, और उस गलनांक बिंदु तक गर्म करने के बाद फिर जब वो मेटल पिघलने लग जाएगा, तो फिर उन दोनों जो भी मेटल पीस है उनको आपस में अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो वो क्या होगा, दोनों जब ठंडे होंगे, जब नॉर्मल टेम्परेचर पर वो वर्क पीस वापस आपका आएगा, तो वो जो दोनों हिस्से हैं वो मेटल पीस के, वो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, वेल्ड हो जाएंगे। अब यदि अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग की, तो इसमें क्या होगा कि अपन को एक फिलर मटेरियल भी यहाँ पर यूज करेंगे, और वो फिलर मटेरियल आपका एक तरह से इलेक्ट्रोड होता है या वायर होता है, जो कि अपन क्या करेंगे उसको, वो फिलर मटेरियल आपका जो भी वर्क पीस है, कि जो भी दोनों आपके मेटल पीस हैं जिनको अपन को वेल्ड करना है, उन दोनों के बीच क्या करेगा, एक आर्क प्रोड्यूस करेगा। उस आर्क प्रोड्यूस होने के कारण वो इलेक्ट्रोड आपका पिघलेगा, और पिघल कर वो जो भी दोनों आपके मेटल के वर्क पीस है उनको आपस में क्या कर देगा, जोड़ देगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में अपन क्या करते हैं, एक फिलर मटेरियल का यूज करते हैं दो मेटल पीस को आपस में वेल्ड करने के लिए, जोड़ने के लिए। तो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग इज द जॉइनिंग ऑफ मेटल यूजिंग एन इलेक्ट्रिक आर्क और ए फिलर मटेरियल स्टिक, इलेक्ट्रोड और वायर। वेल्डिंग इज डन बाय क्रिएटिंग एन आर्क बिटवीन द बेस मेटल एंड फिलर मटेरियल। मतलब जो भी आपका बेस मेटल है, जिन मेटल्स को आपको क्या जोड़ना है, और जो भी आपका फिलर मटेरियल है जो क्या है आपका इलेक्ट्रोड है, उन दोनों के बीच आर्क प्रोड्यूस कर कर अपन क्या करते हैं, यहाँ पर वेल्डिंग करते हैं। द आर्क मेल्ट्स द बेस मेटल एंड फिलर मटेरियल, combining them into one material to join the base metal. The filler material is consumed in the process. मतलब जो भी आपका फिलर मटेरियल है वो आपका इस वेल्डिंग प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, कंज्यूम हो जाता है, उसका पूरा उपयोग हो जाता है। ठीक है। तो अब
वेल्डिंग आजकल बहुत सारी जगह पर क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, पाइपलाइंस हो गई, जितने भी पावर प्लांट्स के हैं उनके फैब्रिकेशन में, उनको बनाने में, मशीन रिपेयर वर्क हो गया, मशीन्स के फ्रेम बनाने में, और भी अदर डिफरेंट जगह पर आप क्या है, अलग अलग जगह पर आप वेल्डिंग का उपयोग करते हैं। तो वेल्डिंग आजकल क्या है, बहुत ही अधिक उपयोगी है। आप चाहे किसी भी सेक्टर में जाएं, किसी इंडस्ट्री सेक्टर में, किसी पावर प्लांट्स में, या किसी भी रिपेयर वर्कशॉप्स में, तो इन सभी जगह पर क्या होता है, आपका वेल्डिंग एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है, जो कि काफ़ी बहुतायत में आपके उपयोग में ली जाती है। अब अपन बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के जो भी वर्किंग प्रोसेस है उसके बारे में। तो एक यहाँ पर एक सिंपल डायग्राम आपको यहाँ पर दिख रहा है, जिसमें आपके जो मेन सप्लाई है वहाँ से अपन ने सप्लाई ली, फिर ये आपका क्या है, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है। तो जो मेन सप्लाई से आपने वेल्डिंग ट्रांसफार्मर सप्लाई दी, वहाँ से फिर एक वायर निकल रहा है जिसको अपन इलेक्ट्रोड लीड बोलते हैं। इस इलेक्ट्रोड लीड के जो सबसे लास्ट वाला हिस्सा है, वहाँ पर क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोड होल्डर होगा। तो ये इलेक्ट्रोड होल्डर में आप क्या करेंगे, जो भी आपका इलेक्ट्रोड है उसको अपन यहाँ पर उस होल्डर से क्या करेंगे, पकड़ेंगे। और जो दूसरा वायर है आपका, जो ट्रांसफार्मर से निकल रहा है, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर से निकल रहा है, उसको जो भी अपना वर्क स्टैंड है या वर्क क्लैंप है, जिस स्टैंड पर अपन जो भी अपना वर्किंग पीस है उसको रख के काम करेंगे, उससे उसको क्या कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे कि ये क्या करता है, एज ए रिटर्न पाथ की तरह काम करता है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अपन वर्क लीड, जो एज ए रिटर्न पाथ की तरह काम करेगी करंट के लिए। ठीक है, तो एक हो गई आपकी इलेक्ट्रोड लीड और एक हो गई आपकी वर्क लीड। वर्क लीड को अपन कनेक्ट करेंगे जो भी अपना वर्क क्लैंप है या जो बेस है अपना, और इलेक्ट्रोड लीड में अपन क्या करेंगे, जो भी अपना इलेक्ट्रोड है या जो भी फिलर मटेरियल है उसको अपन क्या करेंगे, उसमें उसके हैंडल से उसको क्या करेंगे, पकड़ेंगे। ठीक है, एक होगा आपका क्लिंपिंग हैमर, जो कि आपका जो भी वेल्डिंग के बाद जो भी आपका उस वेल्डिंग पॉइंट पर, जहाँ पर आपने दोनों को वेल्ड किया है, जोड़ा है दो मेटल पीस को, तो उसके ऊपर क्या है, आपका जो भी आपका फिलर मटेरियल है उसके ऊपर एक कार्बन सा जैसा रहता है। तो उस कार्बन जैसे जो भी पार्ट है उसको हटाने के लिए आपको यहाँ पर चिपिंग हैमर या ब्रश वायर दोनों का यूज किया जाता है। तो अब क्या करेंगे, जैसे ही अपन ने यहाँ पर पावर सप्लाई को इस वेल्डिंग ट्रांसफार्मर से कनेक्ट किया, या इस वेल्डिंग ट्रांसफार्मर को आपने जैसे ही पावर सप्लाई दी, तो अब जो भी आप वेल्डिंग पीसेज हैं आपके, जो भी दो मेटल पीस है जिनको आपस में वेल्ड करना चाहते हो, तो उन दोनों मेटल पीस को आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो आपका वर्क बेस है, इस टेबल के ऊपर या उस बेस के ऊपर आप उनको क्या रख देंगे। और फिर इस इलेक्ट्रोड को आप उस जो भी आप दोनों आप मेटल पीस हैं उनको, जो आप जहाँ पर आप वेल्ड करना चाहते हो, जहाँ से, उन दोनों को पास में रख के दोनों को फिर बीच में आप क्या करेंगे, कांटेक्ट कराएंगे किसका, आपका जो भी इलेक्ट्रोड है। तो जैसे ही इलेक्ट्रोड आपका जो भी वर्क पीस है उससे कांटेक्ट में आएगा, तो ये क्या करेगा, आपका एक आर्क प्रोड्यूस करेगा। तो ये आर्क प्रोड्यूस करेगा, उससे क्या होगा, आपका जो भी वर्क पीस है, साथ ही साथ जो भी आपका फिलर मटेरियल है, वो दोनों क्या हो जाएंगे, पिघलना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि आर्क के कारण क्या होगी, आपकी हीट प्रोड्यूस होगी। उस हीट के कारण जो भी आपका फिलर मटेरियल है, साथ ही साथ जो भी आपका वर्क मटेरियल या वर्क पीस है, वो दोनों क्या हो जाएंगे, पिघलना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो आपका फिलिंग मटेरियल है, ये उन दोनों जो भी मेटल पीस है उनको आपस में जोड़ना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि ये पिघलेगा तो दोनों जो भी मेटल पीस है उन दोनों को आपस में क्या कर देगा, वेल्ड कर देगा, जोड़ देगा। तो जैसे जैसे अपन आर्क प्रोड्यूस होता जाएगा, वैसे वैसे मेटल पिघलता हो जाएगा और अपन वेल्डिंग करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो जैसे एक बार अपन ने वेल्डिंग कर दी, तो अपन फिर क्या करेंगे,
ये जो भी पावर सप्लाई है या जो मेन पावर सप्लाई, इसको अपने ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद फिर जो आपको वेल्डेड मटेरियल पीस मिला, तो उसके ऊपर क्या है, कार्बन जैसा हार्ड रहता है कवर। उस कवर को फिर अपन जो भी आपका चिपिंग है, हैमर है, और साथ साथ जो ब्रश है, उससे अपन क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो एक नॉर्मल जो भी अपन आपकी जो छोटी वर्कशॉप्स होती हैं, वहाँ पर जो आपका वेल्डिंग प्रोसेस, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्रोसेस यूज़ किया जाता है, उसका वर्किंग मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो ये तो बात होगी अपनी इलेक्ट्रिक वेल्डिंग क्या होती है और इलेक्ट्रिक वेल्डिंग कैसे काम करती है। अब बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं, एडवांटेज इसके क्या क्या हैं। तो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग क्या है, मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड है किन्हीं भी दो मेटल पार्ट्स को परमानेंटली जोड़ने के लिए, या दो मेटल पीस को परमानेंटली वेल्ड करने के लिए, उनकी वेल्डिंग करने के लिए इलेक्ट्रिक वेल्डिंग क्या है, सबसे इकोनॉमिकल मेथड है, सबसे आपकी इकोनॉमिकल विधि है, या अपन कह सकते हैं कि वो अपन को ना तो महंगी पड़ती है, इसलिए अपन इसको मेथड को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिकल बोलते हैं। इट प्रोवाइड्स डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब जो भी आपका डिज़ाइन है, जो भी आपका सर्किट है, जो भी आपकी पूरा वेल्डिंग प्रक्रिया का जो भी मशीनरी है, उसके डिज़ाइन में क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है अपन को, किसमें, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में। वेल्डिंग इक्विपमेंट इट इज़ नॉट सो कॉस्टली, ठीक है। तो अपन यहाँ पिछले डायग्राम में देख रहे थे कि कितना सिंपल प्रोसेस है, और जो भी अपन इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं इस वेल्डिंग के दौरान, वो क्या होते हैं, इतने महंगे नहीं होते। इट जॉइंट्स ऑल कमर्शियल मेथड, कमर्शियल मेटल्स, सॉरी नॉट मेथड्स, मेटल्स। तो जितने भी आपके कमर्शियल मेटल्स हैं, जो इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, प्लांट्स में यूज़ होते हैं, आपके बड़े बड़े वर्कशॉप्स में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो उन सभी मेटल्स को जोड़ने के लिए आप इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो। मतलब ये सभी प्रकार के कमर्शियल मेटल्स को वेल्ड करने के लिए उपयोगी होती है। बहुत सिमिलर एंड डिसिमिलर मेटल्स कैन बी जॉइंड बाय वेल्डिंग, मतलब जो भी आपके सिमिलर मेटल्स हों या डिसिमिलर मेटल, मतलब दो अलग अलग मेटल्स को भी आप इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के द्वारा क्या कर सकते हो, यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, जोड़ सकते हो। इट पोर्टेबल वेल्डिंग इक्विपमेंट आर अवेलेबल, मतलब जो आप इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के जितने भी आप इक्विपमेंट हैं, आप उनको एक ही जगह से दूसरी जगह पर अपनी सुविधा के अनुसार क्या कर सकते हो, ले जा सकते हो। मतलब वो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के जो भी इक्विपमेंट्स है, वो क्या होते हैं, पोर्टेबल होते हैं। मतलब आप उनको अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार एक जगह से दूसरी जगह पर आप क्या कर सकते हैं, उनको ले जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर, मतलब इस वेल्डिंग का यूज़ आप कहीं पर भी किसी भी जगह आप क्या कर सकते हो, इसका उपयोग कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अब इसकी जो भी आपकी इलेक्ट्रिक वेल्डिंग है, इसकी कुछ लिमिटेशन भी होती हैं। लिमिटेशन कह दें अपन, डिसएडवांटेज कह दें, तो इसकी कुछ सीमाएं होती हैं, वो भी क्या होती हैं वो भी अपन देख लेते हैं। कि सम वेल्डिंग्स डिपेंड्स अपॉन ह्यूमन फैक्टर, मतलब जो वेल्डिंग जो इंसान कर रहा है, या जो ह्यूमन बीइंग वहाँ पर उस वेल्डिंग को कर रहा है, तो उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर, उसकी जो कुशलता है, स्किल है, उसके ऊपर भी क्या करती है, कुछ वेल्डिंग क्या करती है, डिपेंड करती है, ठीक है। तो वो व्यक्ति उस पर्टिकुलर वेल्डिंग करने के लिए कितना स्किल्ड है, कितना कुशल है, तो उसकी कुशलता के आधार पर कुछ वेल्डिंग्स क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। तो ये क्या है, एक तरह से इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का लिमिटेशन है। इट ऑफन नीड्स इंटरनल इंस्पेक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का यूज करने से पहले अपन को जो भी आपका वर्क पीस है, जिन मेटल्स को आप या नॉन मेटल्स हैं उनको वेल्ड करना चाहते हैं, उनकी फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको पहले पता करना रहता है, ठीक है। तो उनकी फिजिकल और जो भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको डिसाइड करके, उनको बारे में पता करके ही फिर अपन जो भी इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के मेथड्स होते हैं, उनमें से कौन सा मेथड अपन
फिर वहाँ पर क्या करते हैं, यूज करते हैं उनकी मैकेनिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। इफ वेल्डिंग इज नॉट डन केयरफुली इट मे रिजल्ट इन डिस्टॉर्शन ऑफ वर्कपीस। यदि वेल्डिंग के दौरान अगर सावधानी नहीं बरती जाए तो वर्क पीस को ये क्या कर सकती है, उसमें डिस्टॉर्शन पैदा कर सकती है, या जो भी आपकी वेल्डिंग होगी वो क्या होगी, प्रॉपर नहीं होगी, उचित वेल्डिंग नहीं होगी यदि अपन ने क्या करी, वेल्डिंग के दौरान सावधानी नहीं बरती तो। ठीक है, साथ ही साथ जो भी आपका मेटल है या वर्क पीस है वो प्रभावित हो सकता है, उसका जो वेल्डिंग जैसी होनी चाहिए थी वैसे प्रॉपर आपको वेल्डिंग या डिजायर्ड रिजल्ट आपको जो रिजल्ट आपको चाहिए था वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेशन थी आपकी इलेक्ट्रिक वेल्डिंग की। अब अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले कि क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग, इसके बाद अपन इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। पहले अपन बात कर लेते हैं कि वेल्डिंग के कितने क्लासिफिकेशन होते हैं, कितने भागों में उसको बांटा गया है या विभाजित किया गया है। तो अगर अपन वेल्डिंग प्रोसेस के आधार पर देखें, जो भी वेल्डिंग का प्रोसेस है उसके आधार पर अगर अपन देखें तो वेल्डिंग है आपकी जनरली 5 प्रकार की होती है। फर्स्ट है आपकी गैस वेल्डिंग, सेकंड रेजिस्टेंस वेल्डिंग, थर्ड आर्क वेल्डिंग, फोर्थ है न्यूअर वेल्डिंग, मतलब जो अभी करंटली जिनका क्या है इन्वेंशन किया गया है, आविष्कार किया गया है, या जो नए मेथड हैं वेल्डिंग के वो, और लास्ट है आपका सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। ठीक है, तो जनरली 5 प्रकार की वेल्डिंग होती है, जो भी आपका वेल्डिंग प्रोसेस होता है जनरली 5 प्रकार का होता है। तो गैस वेल्डिंग में देखें तो इसको फिर फर्दरी आगे 3 प्रकार में इसको किया गया है, बांटा गया है, विभाजित किया गया है। फर्स्ट है ऑक्सी एसाइटिलीन गैस वेल्डिंग, सेकंड है एयर एक्साइटिलीन गैस वेल्डिंग, थर्ड है ऑक्सी हाइड्रोजन गैस वेल्डिंग। सेकंड रेजिस्टेंस वेल्डिंग, इसको भी फिर फर्दर 4 भागों में बांटा गया है, बट वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग और प्रोजेक्शन वेल्डिंग। फिर है आपकी आर्क वेल्डिंग, इसको जनरली 5 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है कार्बन आर्क वेल्डिंग, मेटल आर्क वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग और गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। जो नए मेथड हैं वेल्डिंग के उनको अपन ने 2 भागों में बांटा है, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग और लेजर वेल्डिंग। और जो सबसे लास्ट है आपका सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, उसको अपन ने 4 भागों में बांटा है। फर्स्ट है आपका फ्रिक्शन वेल्डिंग, सेकंड है अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, थर्ड है डिफ्यूजन वेल्डिंग और फोर्थ है आपका एक्सप्लोजिव वेल्डिंग या एक्सप्लोजिव सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। तो ये तो थे आपके कि वेल्डिंग के कितने भाग होते हैं, कितने भागों में वेल्डिंग को बांटा गया है। अब अपन बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक वेल्डिंग की। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग कितने प्रकार की होती है। तो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग को अपन जनरली 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट पहला है आपका रेजिस्टेंस वेल्डिंग मतलब प्रतिरोध वेल्डिंग, और सेकंड है आपका आर्क वेल्डिंग। ठीक है, तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग, अब रेजिस्टेंस वेल्डिंग को जनरली कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका बट वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग और सबसे लास्ट है आपका सीम वेल्डिंग। इसके बाद आर्क वेल्डिंग देखें अपन, तो आर्क वेल्डिंग को जनरली 7 भागों में बांटा गया है। हो सकता है आपको कई बुक्स में 8 या 9 मेथड भी मिल जाए, तो जनरली ये आपके 7 प्रकार के मेथड्स होते हैं जनरली साधारणतया। तो ये कौन कौन से होते हैं ये भी अपन देख लेते हैं। तो आर्क वेल्डिंग में अगर अपन देखें तो सबसे पहले है आपका कार्बन आर्क वेल्डिंग, सेकंड है मेटल आर्क वेल्डिंग, थर्ड है आपका एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग, फोर्थ है इनर्ट गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, पांचवा है आपका सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, छठा है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग और सातवां है आपका फिर प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। तो ये हैं आपके जो भी आपकी इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग है उसके कितने भाग हैं, उनको कितने भागों में बांटा गया है। तो
इस सेशन में अपन ने क्या क्या देखा कि इलेक्ट्रिक वेल्ड, सबसे पहले तो वेल्डिंग क्या होती है, उसके बाद इलेक्ट्रिक वेल्डिंग क्या होती है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग किस प्रकार काम करती है, फिर वेल्डिंग के आपके कितने भाग होते हैं, और सबसे लास्ट में इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के कितने प्रकार हैं, उनको कितने भागों में बांटा गया है। साथ ही साथ अपन ने जो भी इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के एडवांटेज थे, वो साथ ही साथ इलेक्ट्रिक वेल्डिंग की क्या क्या लिमिटेशन है, वो भी अपन ने यहाँ पर देखी थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने जितना भी यहाँ पर पढ़ाया वो अच्छे से समझ में आया होगा।